इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि 12 महीने से बढ़ा के 14 महीने कर दी गई है। यानी कि 14 महीनों तक आप 299 में कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर 10% का डिस्काउंट यानी कि 269 में यही वाला चीज़ें आप चाहते हैं तो एक कूपन कोड ER मनीष यूज कीजिएगा, तो आपको चीज़ें 269 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट करके बाई कर सकते हैं। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन CHSL एग्ज़ाम। देखिए, आज मैं आपको जो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, आज से स्टार्ट हो रहे हैं CHSL का, तो उसमें एक अपना आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे मैंने क्वालिफाई किया था। हालांकि मैं जो टाइपिंग है उसकी वजह से मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मेरा इतना नंबर थे कि मेरिट में नाम आ जाते, आराम से आ जाते अगर मेरा टाइपिंग होता तो जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने आप को कूल रखेंगे, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो और टाइपिंग अगर आपको आती है तो आपको जॉब भी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है उसको इतना हाइप क्रिएट मत कर लीजिए कि SSC का एग्ज़ाम है और इसमें बहुत बिरले लोगों का सिलेक्शन होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिरले लोगों का सिलेक्शन होता है। नॉर्मल अब एवरेज बंदे का भी सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही, मैंने जब 2017 में इस फॉर्म को डाला था, मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था, फिर भी मैंने क्लियर किया था। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आप जो पढ़ के गए हैं, आप 100% यकीन मानो कि उसी में से आएगा। ये आए या ना आए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जिस भी बंदे का आज का शिफ्ट होगा या आने वाले समय में जिनका एग्ज़ाम होगा, जितना आपने पढ़ा है उसी पे कंसंट्रेट कीजिए कि उतना ही आएगा। 100% अपने आप को ये मतलब कन्विंस कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उससे इतर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये CHSL का पेपर है, टफ नहीं पूछे जाते हैं। इसकी वजह से मतलब कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, वो अलग बातें हैं कि सिलेक्शन कितना पे होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको कंसंट्रेट क्या करना है कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें, मोदी जी तो कहे हैं कि आप टफ़ क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो ये आप मोदी जी हालांकि एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं दिए वो तो उनको पता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जब भी आपको टफ़ क्वेश्चन दिखे, आप उसको स्किप कीजिए। सबसे बड़ी मेरिट इसमें ये होती है कि आप को इसमें सेक्शन दिया जाता है। रेलवे की तरह नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी दिख जाता है। इसमें सेक्शन वाइज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सेक्शन आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, सपोज आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश से ही स्टार्ट कीजिए। जब उसके सभी क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद जो लगता है कि उस पोर्शन पे आपको ज़्यादा नंबर आ सकते हैं उस पोर्शन को टच करने से, तो उस पोर्शन पे जाइए। और जब भी आप एक क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, जैसे सपोज मैथ्स को टच कर रहे हैं, तो ये नहीं कि एक क्वेश्चन को ईगो मान के अरे इतना इजी है तो मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। ईगो कभी मत मानिए, क्योंकि क्या होता है ना भाई, आप भी जब एग्ज़ाम देते होंगे तो आप भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते होंगे, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि सिल्ली एकदम से होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इतना इजी होता है, लेकिन उस समय पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता नहीं होता है। लेकिन जब सेकंड राउंड में हम उस क्वेश्चन पे आते हैं तो मतलब कि देखें और क्लिक कर जाता है, अच्छा इसको तो ऐसे बनाना चाहिए था, और आंसर भी आ जाता है। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो, ये CHSL की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको जो 100% पहले आती हो, इवन 100 में 50 ही नंबर का आ रहा हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ये सोच लेते हैं कि 50 नंबर का मैंने बनाया, एग्ज़ाम तो नहीं क्लियर होगा। लेकिन जब बाद में एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर टफ था, तो इसमें कट ऑफ कम जाएंगे। जिसने 50-55 बनाया उसी का हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ें बाद में डिसाइड होती है, ये आप खुद एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर कैसा है। आपके लिए तो इंडिविजुअल के लिए लगता है कि मेरा पेपर कठिन है, मेरा पेपर कठिन है या मेरा पेपर इजी है। लेकिन जब तक ओवरऑल एनालिसिस नहीं होती है, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आते हैं, तब तक ये कन्फर्म नहीं होता है कि
आपने जो बनाया वो सिलेक्शन आपको दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। तो ओवरऑल ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, यही कहना चाहूँगा कि आप 100% अपने आप पे पेशेंस रखें कि आपका सिलेक्शन होगा। जितना भी नंबर आएगा उतना ही में सिलेक्शन होगा। आपने देखा है सीजीएल में कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? आपको भी पता है कि टफ पेपर आ गए थे। तो ये सोच के कि आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना है। 100 जो क्वेश्चन है सभी को एक बार मतलब कि आप क्रॉस करिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि जो आपका छूटा है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बेस्ट विशेष के साथ वीडियो को अंत करता हूँ कि आप अच्छे से परफॉर्म करें और टाइपिंग सीखते रहें, क्योंकि मेरी जो गलतियाँ हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी टाइपिंग की वजह से मैं वो जॉब नहीं कर पाया। अंततः आप भी देख रहे हैं कि मैं कहाँ चला आया। तो मेरी तरह आप भी गलतियाँ मत कीजिए। अब तो क्या है कि अब CHSL में जाऊँ या इसमें रहो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं। अब 1 साल में प्रमोशन हो जाएंगे। तो अब तो MTS का मैंने छोड़ा, तो MTS का इस वजह से छोड़ा क्योंकि MTS का तो ग्रुप डी से भी नीचे का लेवल आ जाता है, मतलब कि उस संदर्भ में बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप डी है उसमें प्रमोशन काफ़ी। तो इन सभी तमाम बातों के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।